तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। मुल्जिमान किसी भी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार, मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब न करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई। नैब की टीम भी अडयाला जेल में मौजूद। बुशरा बीबी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में मौजूद हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होना बाकी है। गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। जराए पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। हमारा हक के दिफा भी खत्म किया गया। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी। बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बिल्कुल, ताकि एक बाइज्जत तरीके से ये मामला वो निपटाया जाए और इंशाल्लाह बड़ी जल्द वो बाहर आ जाएंगे। खुद को मिस्टर क्लीन कहने वाले करप्शन करते रहे। बानी पीटीआई जालसाज और करप्ट शख्स के तौर पर सामने आए हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। तहाइफ की कीमत चंद करोड़ रुपए लगवाई और खुद 3 अरब रुपए खा गए। मुल्क में रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की गई। बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। इतनी करप्शन किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी बानी पीटीआई ने की। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की इमारत में खयानत की गई। तहाइफ को बगैर इजाजत निकाला गया और बेचा गया। जाली रसीदें बनवाई गईं। मुल्क की जग हंसाई हुई। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब हुए। यह मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ है। केस को ट्रायल कोर्ट में नहीं, सोशल मीडिया पर लड़ा गया। माहिर कानून अशतर औसाफ का रद्द अमल। सरबराह नौजवान पाकिस्तान अब्दुल्लाह गुल ने कहा कि अवाम भी जानते हैं कि दाल में कुछ काला था। जुर्माना अदा न किया गया तो कैद की सजा बढ़ सकती है। अभी फरहद शहजादी का मामला बाकी है। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा कि तहाइफ के मामले पर कानून की पासदारी नहीं की गई। तहाइफ को डिक्लेयर नहीं किया गया। साबित हो गया है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। इस केस और सजा को तारीख में याद रखा जाएगा। निगरान वजीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान चकजई का रद्द अमल। रहनुमा नून लीग अजमा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। हमने किसी की सजा पर मिठाइयां नहीं बांटी। मियां बीबी ने कौम को धोखा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं। बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार किया गया था। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को बेचा गया। इस मुर्शिद ने मरीद का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क का भी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई से जज का इस्तफसार, मुझे नहीं मालूम। साइफर मेरे दफ्तर में था। वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी पीटीआई का जवाब, क्या आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इस्तफसार, मुझे पहले बताएं ये होता क्या है? बानी पीटीआई का जवाब, बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस, दरखास्त गुजार खबर मानिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत में पेश। अहमद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। साबिक वफाकी वजीर NA 129 से आजाद उम्मीदवार थे। अहमद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते, मुआविन वकील के दलाइल। अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखेल। नून लीग का आज जफरबाल में सियासी जलसा, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खिताब शेड्यूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल जफरबाल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हमजा शहबाज की हल्का NA 132 में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। कोट राधा किशन में रैली से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा के महाज पर सरगर्म। पीपल्स पार्टी आज मालाकंड में सियासी पावर शो के लिए तैयार। बटखेला में जलसे के लिए इंतजाम मुकम्मल, स्टेज तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, सिक्योरिटी सख्त। चीन ने $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की रजामंदी जाहिर कर दी। $2 अरब का कर्ज मैच्योर होने से कबल रोल ओवर कर दिया जाएगा। जराए वजारत खजाना, चीन की जानिब से $2 अरब डिपॉजिट पर 2% से कम शरह सूद आयद है। $2 अरब कर्ज का मैच्योरिटी टाइम 23 मार्च 2024 को मुकम्मल होगा। निगरान वजीर आजम ने चीन के वजीर आजम को खत लिखकर कर्ज रोल ओवर की दरखास्त की थी। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम हसीन। लाहौर में भी बारान रहमत सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। बालाकोट में शोगरान सिरीपाए पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक लुलुसर पर 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। भाई हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। भाई आओ साकिब निसार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट, दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। हम पर बड़े बड़े जुल्म जबर हुए, हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बना दिया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूं, तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। क्या इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए, कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ नवाज शरीफ को सजा किस बात पर दी गई? बानी पीटीआई का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उसने संगीन जुर्म किया है। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई खुशियां नहीं मनाई, मिठाई नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। आज मैं इस
जम्मे गफीर को देखकर सोच रही थी कि वो नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए, लेकिन आज कुछ अपने घरों में दुबक कर आज टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे कि जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, जब वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, कहते थे हम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। तो हारूनाबाद वालों, आज आपको देख के मुझे अल्लाह ताला पे और आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी। नून लीग की कोशिश है कि वो ये तासुर दें वो चौथी बार वजीर आजम बन गए हैं। क्या आप चाहते हो कि वो चौथी बार वजीर आजम बन जाए? आप 8 फरवरी को तीरों की बारिश कर दें। मैं शेर का मुकाबला करूंगा। 8 फरवरी को डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि मसाइल का सामना कर सकें। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर ताक ताक कर बार। एक तरफ मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। DI खान में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहाँ खास तौर पे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है। एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले मैदान में है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अगर आप दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भी दिन रात आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी। एक मेहरबान कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता, कराची में लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। उसको कहता हूँ लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा तो पानी टैंकरों से नहीं नलकों से आएगा। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। जो कहता था नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, उसका खाना बंद कर दूंगा, आज उसको 10 साल कैद की सजा हुई है। कागज लहराया गया और तशहीर की गई। हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। सदर मुस्लिम लीग नून का NA 127 में कारकुनों से खिताब। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी मारे गए। दहशतगर्दों में 3 खुदकुश बमबार भी शामिल। सिक्योरिटी इदारों ने मच और कौलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले का मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नौश किया। दहशतगर्दों के हमले में 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। हमले का मौसर जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेलौस आज़म का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ खड़ी हैं ISPR। पंजाब में नमूनिया केसेस में कमी ना आ सकी, मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 283 हो गई। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 180 केसेस रिपोर्ट। सूबे में नमूनिया केसेस की तादाद 12,200 से तजावुज कर गई। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले थम न सके। सहूनी फौज की जबालिया दिरुल बलाह शुजाइया के अतराफ में बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खान यूनुस में अल फारूक मस्जिद पर हमला किया, 20 अफराद शहीद। जनीन, रामुल्लाह और बैतुल मक़दस में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी जामे शहादत नौश कर गए। मगरबी किनारे के हॉस्पिटल में इसराइली फौजियों का मेडिकल टीम के भेस में हमला।
गोलियां मारकर 3 मरीजों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 114 फ़लस्तीनी शहीद, 249 जख्मी। हमास जंगजुओं का खान यूनुस में इसराइली फौज पर काफिले पर हमला, 2 टैंक, बुलडोजर और मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। अल-मुगाजी कैंप में भी इसराइली फौज पर जंगजुओं का मार्टर शेल्स से हमला, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह कर दी। सेहूनी फौज का हमलों में बड़े नुकसान का एतराफ। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का इंसानी दिमाग में चिप लगाने का कामयाब तजर्बा। इंसानी दिमाग में चिप लगाने का तजर्बा कामयाब रहा। अब इंसान अपनी सोच से अपने फोन या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकेगा। चिप के इब्तदाई सारिफ वो लोग होंगे जो अपने आज़ा का इस्तेमाल खो चुके हैं। इलॉन मस्क